हरे कृष्णा, राधे राधे साथियों। हरी कृपा से एक बार फिर से मैं आप सबके सामने आई हूँ अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के विषय में। साथियों, इस बार विजया एकादशी को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि ये व्रत 6 मार्च को करें या 7 मार्च को। तो इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे एकादशी व्रत नियम और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। साथियों, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी इस वर्ष 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को सुबह 6:30 से शुरू होकर 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को सुबह 4:13 तक रहेगी। तो साथियों, इस वर्ष ये व्रत 6 मार्च 2024 दिन बुधवार और 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार 2 दिन रखा जाएगा। परंतु उदया तिथि के अनुसार ये व्रत 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को रखना सर्वोत्तम इसलिए है क्योंकि एकादशी अगर द्वादशी मिश्रित हो तो इसका फल हमें 1000 गुना होकर मिलता है और दोनों ही दिन के व्रत उत्तम हैं। चाहे आप 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को व्रत रखें या 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को रखें, दोनों ही दिन के व्रत उत्तम हैं। साथियों, जो लोग 6 मार्च को व्रत रखेंगे उनके व्रत पारण का समय 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को दोपहर में 1:09 से 3:31 तक रहेगा और जो लोग 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत करेंगे उनके व्रत पारण का समय 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 6:38 बजे से 7:50 तक रहेगा। साथियों, एकादशी व्रत को व्रतराज की उपाधि दी गई है। ये व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन व्रत है। इस दिन स्वयं श्री हरि वास करते हैं, तो ये व्रत कितना महत्वपूर्ण और पावन है, इस दिन का लाभ अवश्य उठाएं। 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार फलाहार या निराहार से इस व्रत को अवश्य ही करें। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, विजया एकादशी यानी कि आपके हर कार्यों में विजय दिलाने वाली एकादशी है। चाहे वो विजय शत्रुओं पर हो या फिर किसी भी परीक्षा में हो। साथियों, ये विजय दिलाने वाली एकादशी है, तो इस व्रत को पूरे मनोभाव से अवश्य ही करें। जो लोग शारीरिक असमर्थता के कारण इस व्रत को नहीं कर सकते, वो कम से कम एकादशी व्रत की पूजा और एकादशी व्रत कथा को अवश्य ही पढ़ा या सुना करें। उसका भी अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। और साथियों, इस दिन तुलसी भूल कर भी ना तोड़ें, पहले से ही तुलसी तोड़ कर रख लें। आइए साथियों, एकादशी व्रत नियमों की चर्चा कर लेते हैं। ये व्रत 3 दिन का अनुष्ठान होता है, यानी दशमी तिथि से ये व्रत शुरू हो जाता है। दशमी तिथि को पूरी तरह से सात्विक भोजन ही करें और रात्रि का भोजन हर हाल में सूर्यास्त से पहले कर लें। और सूर्यास्त के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, आप फलाहार ले सकते हैं। फिर अगले दिन यानी एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय होता है, उस समय उठकर नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान कर लें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे दें और प्रेम भाव से अपने प्रभु को उठाकर प्रभु को पंचामृत से स्नान कराएं। और साथियों, पंचामृत से अगर स्नान नहीं करा सकते तो शुद्ध जल में ही गंगा जल, इत्र, काले तिल, पुष्प आदि मिलाकर स्नान कराएं, उससे भी प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद बढ़िया सुंदर श्रृंगार और हो सके तो पीली पोशाक धारण कराएं। फिर प्रभु को स्पेशल भोग में पंचामृत, केले का फल, ऋतु फल, तुलसी दल, जल आदि अर्पित करें और उनकी पूजा वंदना करें। साथियों, उसके बाद एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण अवश्य ही करें और कुंज बिहारी की आरती के साथ एकादशी माता की आरती भी अवश्य करें। पूरा दिन पॉजिटिव रहें। साथियों, किसी भी तरह की हिंसा न करें क्योंकि इससे व्रत का फल बहुत कम हो जाता है। पूरी तरह से प्रभु के श्री चरणों में इस दिन को समर्पित करें और हो सके तो गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप अवश्य ही करें। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो मन ही मन प्रभु के पवित्र नामों का जाप करते रहें।
राधे कृष्ण, हरे कृष्ण, जो भी आपको लगे, प्रभु के पवित्र नामों का जाप करते रहें। उसके बाद साथियों, अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा आरती आदि नियत समय के अंदर करें और फिर दान पुण्य अवश्य ही करें, दक्षिणा भी अवश्य ही निकालें। उसके बाद अपने व्रत को खोलें। साथियों, जो लोग एकादशी व्रत नहीं कर पाते, वो एकादशी की पूजा और विजया एकादशी व्रत कथा को जरूर पढ़ें या सुनें, और साथ ही इस दिन किसी भी हाल में चावल का सेवन ना करें और ना ही चावल का दान करें, बल्कि अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन चावल भी जरूर खाएं और चावल का दान भी अवश्य ही करें। तो साथियों, पॉजिटिव वाइब्स के साथ विजया एकादशी का व्रत अवश्य ही करें और जिन भी कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल रही है, उन कार्यों में भी विजय सुनिश्चित करें। भगवान श्री हरि की कृपा भी प्राप्त होती है और साथ ही आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।